नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो बिगनर्स के लिए है जो सिलाई सीखना चाहती हैं। ये बेसिक टिप्स है जो आप सभी के बहुत काम आएगी। सबसे पहला है कि आप सिलाई को सीधी कैसे सिलें। इसके लिए ये जो प्रेशर फुट होता है इसको आप नीचे की तरफ दबा करके और आहिस्ता आहिस्ता ये प्रेशर फुट यहाँ पर है, इसको कपड़े के सीध पर रखिए और धीरे धीरे सिलाई चलाइए। इससे आपकी सिलाई बिल्कुल स्ट्रेट आएगी। ये आप देख सकती हैं। इससे आप पहले अगर आप तुरंत में कर रही हैं, शुरू में कर रही हैं, तो इसलिए आपको धीरे धीरे पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अच्छा, दूसरी टिप्स ये है कि मान लीजिए आपने इस सिलाई को किया, उसके बाद फिर धागा यहीं से काट दिया। इससे क्या होता है कि कभी कभी आपकी सुई से धागा भी निकल जाएगा और धागा बहुत बर्बाद होता है। इसके लिए आपको एक टिप बताती हूँ कि आप एक छोटा सा कपड़ा कट कर लीजिए और इसको हमेशा इसके पीछे यहाँ से, मान लीजिए आपने यहाँ से सिलाई स्टार्ट की, अब इसको यहाँ से तोड़िए नहीं, दूसरा कपड़ा लगा करके और सिलाई को इस पर कर लीजिए। उसके बाद ये धागा काट दीजिए। इससे आपको बार बार सुई में धागा निकलने की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी और धागा भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। दूसरा ये है कि मान लीजिए बहुत सी कपड़ों में इस तरह के धागे निकलते हैं, बहुत से कपड़ों में इस तरह के धागे निकलते हैं। यदि हमने ब्लाउज़ वगैरह सिलना है, कोई भी कुर्ती भी सिलनी है, तो अगर हमने खाली एक धागा इस तरह से एक सिलाई लगा दी तो क्या होगा कि धीरे धीरे ये धागा आपका निकलता जाएगा। और अगर आपके पास इंटरलॉक मशीन नहीं है तब क्या कीजिएगा, तो पहले आप सीधी की तरफ, जिस तरफ कपड़ा सीधा है उधर ये वाली सिलाई लगा लीजिए। उसके बाद इस कपड़े को पलट दीजिए। पलटने के बाद देखिए, फिर इसके बाद ये आपका सीधा साइड है, पहले आपको सीधे साइड से सिलाई लगानी है। फिर आपको इसको कपड़े को पलट करके और फिर यहाँ जितना दूर आपका मार्जिन है उतने दूर मार्जिन में आपको सिलाई लगा लेनी है। तीसरी टिप्स ये है कि मान लीजिए ये आपको यहाँ पर लॉक करना है, तो एक तो सिस्टम ये होता है कि आपको इस तरह से कपड़ा को घुमा करके और आपने यहाँ पर इसको लॉक कर दिया। और दूसरा सब देखिए, इस तरह से यहाँ पर लॉक हो गया। एक टिप्स और बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि सिलाई अगर लॉक नहीं कीजिएगा तो ये सिलाई उधड़ने लग जाती है, इसलिए लॉक करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप क्या कीजिए कि देखिए ये जो प्रेशर फुट होता है, ध्यान से देखिएगा, इसको आपने इसको लगाया। सिलाई लगाने के बाद इस प्रेशर फुट को बहुत थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बहुत ज़रा सा, अगर ज़्यादा ऊपर कर दीजिएगा तो सिलाई छोड़ने लग जाएगी। ज़रा सा सिलाई, एकदम बहुत ज़रा सा उठा करके और इसको हल्का सा आगे की ओर आपको कपड़ा खींचना है। ये देखिए, फिर इसके बाद ये लॉक हो जाएगा। फिर देखिए एक बार आपने सीधी सिलाई चलाई, उसके बाद ये देखिए ऐसे करके फिर ये आप एक बार हम अब आपको दिखा देते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये आपकी सिलाई लॉक हो गई। यहाँ पर अब आपका जो है सिलाई पक्की हो गई और खुलेगी नहीं। अब हम आपको चौथी टिप्स बताने जा रहे हैं। ये मेरा कुशन कवर है, मैं इसको बनाने जा रही हूँ और ये 2 कलर में बनाऊँगी। ज़रूरी नहीं है कि सिंथेटिक या रेशमी कपड़े में ही ये धागा निकलता है।
ये कॉटन में भी धागा निकलता है। अब हमको दोनों तरफ से ज्वाइंट करना है। इसके लिए देखिए इस तरह की कुछ इस तरह से सिलाई इधर भी आपको नहीं दिखाई देगी और इधर से भी कहीं आपको कहीं भी धागा नज़र नहीं आएगा। इसके लिए आपको क्या करना है कि जहाँ पर आपको सिलाई दो ज्वाइंट करना है कपड़े को, उसको आप नीचे वाले कपड़े को उल्टी की तरफ रखेंगे और जो ये कपड़ा है इसको आप, ये साइड आपका उल्टा हुआ और ये साइड आपका सीधा हुआ, तो सीधे की तरफ से ही आपको सिलाई लगाना है हाफ इंच पर। ये आपको हाफ इंच कपड़ा आपको छोड़ देना होगा यहाँ से, ये यहाँ से आपको हाफ इंच कपड़ा छोड़ करके तब सिलाई लगानी है। और स्ट्रेट सिलाई लगाने के लिए आप क्या कीजिए कि आप इस प्रकार की पिन, कोई भी पिन हो या स्टिच करना हो तो आप पहले यहाँ पर इसको पिन अप कर लीजिए पूरा ऊपर से ले करके नीचे तक, बिल्कुल, जिससे कि आपकी सिलाई सीधी आए। ये देखिए इस तरह से आप पूरे कपड़े पर पिन लगा लीजिए। इसको मोती हेड पिन बोलते हैं। ये किसी भी आपको सिलाई का सामान जहाँ मिलता है वहाँ पर ये मिल जाएगी। इस प्रकार से कोई दो, इसका प्रयोग बहुत आसानी से किया जा सकता है और बहुत यूज़फुल भी है। ये आपको बार बार सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कपड़ा भी आपका खसकेगा नहीं। बस एक बार आपने इसको पिन अप कर दिया, उसके बाद अब यहाँ से आपको सिलाई लगाना शुरू करना है। बस ये जो प्रेशर फुट है इसी को, इसी के साइड से आपको सिलाई लगानी है। इस तरह से पिन अप कर देने से आपको बार बार सीधा कपड़ा नहीं करना पड़ेगा और आराम से सिलाई कर लीजिए। जिनको ज़्यादा सिलाई नहीं आती है, अभी तुरंत सिलाई सीखना शुरू किया है, उनके लिए ये बहुत काम की है। इस प्रकार से यहाँ से निकाल लीजिए। यहाँ से निकालने के बाद अब आपको इस कपड़े को इस तरह से ये पिन निकाल देना है। इस सब पिन को निकाल दीजिए। देखिए आप इस प्रकार से, ये पीछे में इस प्रकार सिलाई आ गई आपकी। और अब इसको यहाँ से पिन अप को हटा करके अब इसको अच्छे से ध्यान से देखिए। इस तरह से यह आपका सीधा पोर्शन है और ये आपका उल्टा है। अब सीधे पोर्शन में आपको सिलाई लगाना शुरू करना है। ये सिलाई आपको यहाँ से मोड़ते हुए बस इसको, इस कपड़े को बिल्कुल प्लेन रखना है और यहाँ पर से इसको फोल्ड कर लीजिए। आपने ज़्यादातर रेडीमेड बेडशीट्स वगैरह में जहाँ पर ज्वाइंट्स रहता है वहाँ पर ये स्टिच होती है। बस इसको एकदम किनारे किनारे से आपको बस इस प्रकार से इसको हाथ से प्लेन करते जाइए। और ये देखिए ये आपका, थोड़ा ध्यान से मैंने जो है ये लाइट कलर के धागे से इसमें स्टिचिंग कर रहे हैं जिससे कि आपको आसानी से दिखे। आप इसमें इसी कलर के, जब आप अपना सिलाई कीजिएगा तो इसी कलर के धागे से करिएगा तो दिखाई नहीं देगा। इस तरह से अगर आपको ये मेरी टिप्स अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आपको कुछ और सीखना है इसमें से कोई टिप्स यदि आपको कम समझ में आई है तो प्लीज़ आप हमको कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपको दोबारा बताने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद।